रिप अगर फ्रैक्चर हो भी जाती है तो आप उसको बाद में रिकवर कर सकते हैं, लेकिन लाइफ वन टाइम है। अगर आपने भी उसकी लाइफ को सेव नहीं किया तो बाद में आपके पास चांस नहीं होगा। इसलिए आपने ऐसे पेशेंट को भी CPR प्रोवाइड करना है। या आप इस वजह से नहीं कर पा रहे कि मैं गलत कर दूंगा या कर दूंगी तो मे भी फ्रैक्चर हो जाए, तो इस डर से भी आपने परेशान नहीं होना, डरना नहीं है, बल्कि CPR वहाँ प्रोवाइड करना है उसको, ताकि उसकी लाइफ को सेव किया जाए। कि अगर जो पेशेंट हम रिकवर कर रहे हैं, जिसको CPR प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बंदा फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहा है, अल्लाह ना करे उसको कुछ हो जाए तो CPR प्रोवाइड करते करते जब आपने कंप्रेशन देने हैं तो आप कंटिन्यूसली कंप्रेशन देंगे। ये कंप्रेशन तब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक वो पेशेंट रिकवर ना हो जाए। जब रिकवर हो जाए तो आप उसको छोड़ देंगे। सेकेंडली 1112 आपके पास पहुंच जाता है तो आप उनके हैंड ओवर करेंगे, कंप्रेशन रोक देंगे। थर्ड, आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आप थक गए, आपको लगता है कि अगर मज़ीद 30 सेकेंड 1 मिनट आपने मज़ीद उसको कंप्रेशन दिए तो आप अपने आप को सेव करने के लिए, क्योंकि और पर्सन पास नहीं था, आप अपने आप को सेव करने के लिए कंप्रेशन रोक देंगे और खुद को सेव कर लेंगे। ये ना हो कि वो पेशेंट को बचाते बचाते आप खुद भी जो है वो अनकॉन्शियस कंडीशन में चले जाएँ, शॉक में चले जाएँ या कार्डियक अरेस्ट में चले जाएँ, क्योंकि फिर और पर्सन पास है ही नहीं जो आप लोगों को सेव कर सके या 1112 को कॉल कर सके। इसलिए आपने ये वाला आपको रोक देना है। सेकेंड क्वेश्चन था, मैडम कर रहे थे कि जब हम कंप्रेशन देंगे तो रिब फ्रैक्चर के जो पेशेंट है उसकी कोई रिब जो है वो फ्रैक्चर हो सकती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? रिब फ्रैक्चर हो जाए तो क्या कंप्रेशन को रोक देंगे या कंटिन्यूसली करेंगे? उसमें ये है कि आप अगर पेशेंट का लगता है कि फ्रैक्चर रिब हो गया तो आप कंटिन्यूसली फिर भी करेंगे, क्योंकि वहाँ इम्पोर्टेंट क्या है, आपकी उस मरीज़ की लाइफ है, आपने उसकी ज़िंदगी को सेव करना है। रिब अगर फ्रैक्चर हो भी जाती है तो आप उसको बाद में रिकवर कर सकते हैं, लेकिन लाइफ वन टाइम है। अगर आपने भी उसकी लाइफ को सेव नहीं किया तो बाद में आपके पास चांस नहीं होगा। इसलिए आपने ऐसे पेशेंट को भी CPR प्रोवाइड करना है। या आप इस वजह से नहीं कर पा रहे कि मैं गलत कर दूंगा या कर दूंगी तो मे भी फ्रैक्चर हो जाए, तो इस डर से भी आपने परेशान नहीं होना, डरना नहीं है, बल्कि CPR वहाँ प्रोवाइड करना है उसको, ताकि उसकी लाइफ को सेव किया जा सके। इसके अलावा अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नोट जो किया गया मोस्टली लोगों ने अच्छा किया है। एक चीज़ जो फीमेल की तरफ से ऑब्जर्व की गई है कि मोस्टली फीमेल जो है वो रिस्ट से कंप्रेशन दे रहे थे। अब 3 चीज़ें हैं, आपकी पोजीशन, आपके हाथों की प्लेसमेंट और आपका कंप्रेशन। अगर आप अच्छी पोजीशन जैसे सर ने बताई, नीलिंग पोजीशन में जाके आपके बाजू जो है वो स्ट्रेट हों, एल्बो में हम ना हो और आप रिस्ट से जोर ना लगाएं, तो आप इजीली जो है प्रैक्टिस करेंगे तो 10 मिनट तक उसको कंप्रेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पोजीशन ठीक ना हो, आपकी बाजू जो है वो 90 के एंगल में ना हो, कोनियों में खम आए, या आप रिस्ट से जोर लगाएं तो आप बहुत जल्द थक जाएंगे। आप 10 मिनट या 7 मिनट तक उसको कंप्रेशन नहीं दे सकते। जितनी अच्छी आपकी पोजीशन होगी उतना अच्छा और उतना लॉन्ग टाइम के लिए आप उसको कंप्रेशन जो है वो दे सकते हैं। इसलिए पोजीशन जो है वो आपकी ज़रूरी है। जो क्वालिटी CPR है उसमें 3 चीज़ें होंगी तो वो CPR क्वालिटी CPR कहलाएगा। नंबर 1 कि आपकी जो डेप्थ है वो जितनी बताई गई है उसके अकॉर्डिंगली हो। आपका जो कंप्रेशन रेशियो है वो 100 to 120 पर मिनट होना चाहिए। थर्ड, आपकी चेस्ट जो है वो रिक्वाइल होनी चाहिए, जितना ऊपर है प्रॉपर उतना ही ऊपर भी है और नीचे भी जाए। अगर रिक्वाइल नहीं करेंगे तो जो CPR है वो आपका क्वालिटी CPR नहीं कहलाएगा। इसलिए ये 3 चीज़ों को भी आपको याद रखना है और उनका ध्यान रखना है। अभी जैसे मैडम कह रहे थे, अभी तो हम असिस्ट करवा रहे हैं, तो वहाँ जब रियल पेशेंट होगा वहाँ हमें कौन असिस्ट करवाएगा? तो बताया गया है कि आप अभी फर्स्ट टाइम आए हैं, आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है। इसको आप बार बार कर सकते हैं। घर में आपके पास मैनिक्विन नहीं होगी, मे बी इंस्टीट्यूट में हो, नर्सिंग जो आपकी फैकल्टी है उनके पास मैनिक्विन हो, आप उसके ऊपर कंप्रेशन दे के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या घर में भी आप कर सकते हैं। घर में करने के लिए क्या है, जैसे ये है ना, कंप्रेस हो रहा है, ऊपर आ रहा है, आपके पिलोज प्रैक्टिस करनी है ना कि आपने कितना दबाना है और आपकी जो रेशियो है उसको मेंटेन करने के लिए। अब ये टिक टिक की जो आवाज़ आ रही थी आपको, ये प्ले स्टोर से मेट्रोनेम ऐप है, आप खुद भी उसको अपने मोबाइल में ऐड कर लें और उसको सेट कर लें 105 1010 पे, और उसके मुताबिक आप कंप्रेशन दें। आप 5 से 7 दफ़ा उसको कंप्रेशन देंगे, यानी कि 5 से 7 दिन अगर प्रैक्टिस करते हैं
तो आप उसके बाद मेट्रोनोम ऐप नहीं भी ऐड करते तो आपका रिदम जो है वो इस तरह बढ़ जाएगा कि आप इजीली उसको कंप्रेशन दे सकेंगे और आपकी डेप्थ भी जो है वो उतनी ही है। इस तरीके के साथ आप इसको लेके जाते हैं।